Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will continue our fourth lesson from the diary of Anne Frank. So students, please turn with me to page number 50. Page number 50, we will start from the middle of this page. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world. तो यहाँ पे एन फ्रैंक जो है वो बता रही है कि मुझे इसे और स्पष्ट रूप में बताने दीजिए कि कोई भी इस बात पे यकीन नहीं करेगा, नो वन विल बिलीव, ओके, कोई भी यकीन नहीं करेगा कि ए 13-year-old गर्ल, एक जो 13 ईयर की गर्ल है, लड़की है, इज़ कम्प्लीटली अलोन इन दिस वर्ल्ड, वो इस वर्ल्ड में क्या है, बिल्कुल ही अकेली है, उसके पास कोई फ्रेंड नहीं है एंड वो एकदम क्या है, अलोन है। तो वो इस बात को एकदम वो क्लियरली स्पष्ट रूप में बताना चाहती है। एंड आई एम नॉट, लेकिन ये ऐसा नहीं है। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड ए 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। अब यहाँ पे फर्दर वो बता रही है, आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास लविंग जो है माता पिता हैं काफ़ी, जिनसे मैं बहुत ही प्रेम करती हूँ, लविंग पेरेंट्स हैं। एंड 16-year-old सिस्टर भी है, मेरे पास एक सिस्टर है जो कितनी ईयर की है, 16-year-old सिस्टर है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और मेरे फैमिली में कितने लोग हैं, कम से कम 30 लोग हैं, 30 पीपल ऐसे हैं जिनको मैं क्या बोल सकती हूँ, मैं उनको अपना फ्रेंड्स बुला सकती हूँ। आई हैव ए फैमिली, लविंग आंट्स एंड ए गुड होम, मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा फैमिली है, परिवार है, एंड लविंग आंट्स हैं, और एक गुड होम है, एक बहुत ही सुंदर प्यारा सा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। अब वो कह रही है कि नहीं, ऑन द सरफेस यानी कि सरफेस पे अगर हम देखें, ऊपर आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है ऑन द सरफेस, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, किसके अलावा, एक ट्रू फ्रेंड के अलावा मेरे पास सब कुछ है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग ए गुड टाइम, और जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं क्या सोचती हूँ, हैविंग ए गुड टाइम, ताकि मैं उनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करूँ, उनके साथ मस्ती करूँ, उनके साथ एंजॉय करूँ, मैं ये सब चीज़ों के बारे में सोचती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, और जब भी मैं उनके साथ होती हूँ तो मैं क्या बात करती हूँ, ऑर्डिनरी थिंग्स, जो पर डे, जो एवरीडे लाइफ का जो कैजुअल बातें होती है, मैं उस चीज़ों को यहाँ पे उनके साथ बात करती हूँ, लेकिन उनके साथ मैं कुछ स्पेशल चीज़ या जो अपना जो दिल का बात होता है, मैं उनसे वो सब चीज़ शेयर नहीं कर पाती हूँ। मैं ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स को ही मैं उनके साथ शेयर कर पाती हूँ, बात कर पाती हूँ। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, एंड हम लोग एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज भी नहीं हो पाते हैं, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है शायद। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर। अब वो कर ये, शायद ये मेरा मिस्टेक होगा, फॉल्ट होगा, दैट वी डोंट कॉन्फाइड इन ईच अदर। कॉन्फाइड का मीनिंग होता है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू ए पर्सन दैट वन ट्रस्ट, मतलब हम जिस पे ट्रस्ट करते हैं उस पे अपना पर्सनल चीज़ों को शेयर करते हैं, बताते हैं, उसको कहा जाता है कॉन्फाइड। तो ये करें कि शायद ये मेरा प्रॉब्लम होगा कि हम एक दूसरे से कॉन्फाइड नहीं हो पाते हैं, अपने पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं कर पाते हैं। इन एनी केस, चाहे जो भी मैटर हो, जो भी बात हो, दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। लेकिन खैर जो भी बात हो, ओके, एंड अनफॉर्चुनेटली, लेकिन दुर्भाग्यवश ये ऐसा ही रहने वाला है और ये चेंज होने वाला नहीं है, ओके। दे आर नॉट लायबल टू चेंज, दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, एंड यही वो रीज़न है कि मैंने क्या लिखना शुरू किया, डायरी लिखना शुरू किया है। आई हैव स्टार्टेड द डायरी। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। वो बता रही है कि कैसे
अपने फ्रेंड्स के साथ वो मिक्स नहीं हो पा रही है, वो एवरीडे ऑर्डिनरी थिंग्स सी इज़ एबल टू शेयर एंड वो अपने फ्रेंड्स के साथ कॉन्फाइड नहीं हो रही है, पर्सनल चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रही है, उसके पास लविंग पेरेंट्स हैं, मीन्स सब कुछ है उसके पास, लेकिन उसके पास क्या नहीं था, एक ट्रू फ्रेंड नहीं था जिसके साथ वो अपना पर्सनल थिंग्स जिसके साथ हम शेयर करते हैं एक फ्रेंड के साथ, तो वैसा उसके पास एक ट्रू फ्रेंड नहीं था। एंड दिस इज़ द रीज़न, यही वो कारण है कि वो डायरी लिखना स्टार्ट की। नाउ वी विल मूव फर्दर, अभी हम आगे आते हैं, देखते हैं आगे क्या है। टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन। अब ये लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कौन है, उसका डायरी है, उसकी इमेजिनेशन में, तो उसका जो इमेज है उस डायरी का, उसको और वो एनहांस करना चाहती है और उसको बढ़ाना चाहती है। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। तो वो करे कि मैं इस डायरी में वो सब चीज़ जॉट डाउन नहीं करना चाहती हूँ, लिखना चाहती हूँ, उस फैक्ट केवल फैक्ट को जॉट डाउन नहीं करना चाहती हूँ जो अक्सर लोग किया करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये डायरी क्या बने, मेरा एक फ्रेंड बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, एंड मैं इस फ्रेंड को क्या कह के बुलाऊँगी, आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। तो वो इसको क्या कह के बुलाती है अपने डायरी को, किटी, तो वो एक नाम दे रही है यहाँ पे, किटी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको पता चल गया कि वो अपने डायरी को क्या नाम देने वाली है, किटी। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स पेज नंबर 51। अभी हम लोग पेज नंबर 51 में आएंगे एंड देखेंगे क्या है यहाँ पे। देयर आर 3 क्वेश्चंस गिवन, oral comprehension check, you have to read this and you have to try to find the answer by yourself. आगे है, since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. अब वो करिए कि कोई भी नहीं समझ पाएगा एक भी वर्ड, ओके, नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माई स्टोरी टू किटी, तो मैं वो अपने डायरी को नाम देने वाली थी किटी, ओके। एंड शी इज टेलिंग दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड, इसको अगर कोई पढ़ेगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा उसको। इफ आई प्लंज राइट इन का मतलब होता है अगर मैं इसको डायरेक्टली अगर लिखना स्टार्ट कर दूँ, तो वो करिए आई वुड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ। तो इससे बेटर ये होगा कि आई वुड प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच, मैं इसमें एक अपने बारे में एक ब्रीफ स्केच प्रोवाइड करूँगा अपने लाइफ के बारे में, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, चाहे वो मुझे पसंद नहीं हो लेकिन फिर भी मुझे एक ब्रीफ स्केच देना ही होगा। आगे है, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर until he was 36 and she was 25. अब यहाँ पे वो बता रही है, माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर, मेरे पिताजी जिसको मैं बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हूँ, उनको अडोर करती हूँ, ओके। आई हैव एवर सीन, मतलब इस धरती पे उसने अपने पिता के जैसा दूसरा कोई भी शख्स नहीं देखा, मतलब उसने अपने पिता को बहुत ज़्यादा एडमायर करती थी। तो वो कह रही है, डिडंट मैरी माई मदर, उन्होंने मेरे माँ से मैरी नहीं किया, कब तक, अनटिल ही वॉज 36, एंड यानी कि जब तक वो 36 ईयर के नहीं हो गए तब तक उन्होंने उनकी माँ से शादी नहीं की, यानी कि 36 ईयर के एज में उन्होंने शादी की। एंड उनकी माँ कितने एज की थी उस समय तक, 25 ईयर्स की थी, ओके। तब इन दोनों का शादी हो गया। तो स्टूडेंट्स, ये उनका तरीका था बात करने का। अगर हम यहाँ पे इफ़ से तो हम कहेंगे कि ओके, मिस्टर सो एंड सो मैरिड व्हेन ही वाज 36, ओके। सो एंड सो ने शादी कब किया, जब वो 36 ईयर्स के हो गए तब। लेकिन यहाँ पे इन लोगों का कहने का तरीका थोड़ा अलग है, ओके। यानी मेरे पिताजी 36 ईयर के हो गए तब उन्होंने शादी की, किससे, मेरी माँ से, जब उनका एज था 25। नेक्स्ट है, माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, यानी कि मेरी बहन जिसका नाम है मार्गोट, उसका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट में इन जर्मनी 1926 में। एंड फिर अगेन आई वॉज बॉर्न, ऑर्थर का जन्म कब हुआ था, 12 जून 1929 में, एंड फ्रैंक का जन्म हुआ था। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी, कब तक, जब मैं 4 साल की हो गई तब। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और मेरे पिताजी एमिग्रेट हो गए, एमिग्रेट मीन्स
टू लीव वन कंट्री एंड मूव टू सम अदर कंट्री, एक देश को छोड़कर के दूसरे देश में चले जाना, तो वो हॉलैंड चले गए 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर while Margaret and I were sent to Aiken to stay with our grandmother। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकी जो माँ है, माई मदर, जिनका नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो कहाँ चले जाती है, वेंट विथ हिम हॉलैंड, यानी कि वो भी जो है हॉलैंड चली जाती है उनके साथ। किस महीने में, इन सितंबर। लेकिन जो मार्गरेट थी, मार्गरेट एंड आई, यहाँ पे एन फ्रैंक और मार्गरेट, वो दोनों बहन कहाँ चले जाते हैं, ये लोग एकेन में चले जाते हैं। कहाँ, एकेन में, टू स्टे विथ आवर ग्रैंडफादर, यानी कि अपने ग्रैंडफादर के साथ रहने के लिए। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, उसके बाद क्या होता है, वहाँ से मार्गरेट जो है वो हॉलैंड चली जाती है दिसंबर के मंथ में। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और ये एन फ्रैंक जो है वो फरवरी में चली जाती है। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret। अब plunk down मीन्स क्या होता है, put down in a casual way, ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि जब मार्गरेट का बर्थडे था तो ये करिए कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मुझे क्या कर दिया गया है, उस टेबल पे मुझे प्लंक डाउन कर दिया गया है एक बर्थडे प्रेजेंट की तरफ। मार्गरेट का जो बर्थडे था तो उसके बर्थडे के प्रेजेंट में ऐसा लग रहा था कि मुझे टेबल पे ऐसा रख दिया गया है कि ये तुम्हारा प्रेजेंट है, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, यानी कि मैं वहाँ पे अपनी पढ़ाई शुरू कर दी, ओके। कहाँ पे, मॉन्टेसरी में नर्सरी क्लास में इनका दाखिला हो गया और यहाँ पे अपना इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, यानी कि मैं 6 साल का हो गया तब मैं वहीं पे था। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और तब मैं वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड में वहाँ पे मैं पढ़ाई कर रहा था। इन द 6th फॉर्म यानी कि 6th स्टैंडर्ड में माई टीचर वॉज मिस कुप्रेस। जब मैं 6th क्लास में था तो मेरी जो टीचर थी उनका नाम था मिसेस कुप्रेस, द हेड मिस्ट्रेस, और वो कौन थी, हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और जब साल का जब एंड आ गया तो ये दोनों के आंखों में आंसू था, यानी कि मिसेस कुप्रेस और एन फ्रैंक, क्योंकि क्या हो रहा था, एक फेयरवेल पार्टी हो रहा था, तो ये दोनों जो है अब अलग हो रहे थे एक दूसरे से, तो इन दोनों को आंखों में क्या था, आंसू था। दैट मीन्स ये दोनों के बीच में काफ़ी लगाव था, एंड ये दोनों जब अब अलग होने का वक्त आ गया था, दैट्स वाई इनके आंखों में आंसू था। इन द समर ऑफ 1941, समर का समय था 1941 में, ग्रैंड मा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, सो माई बर्थडे पास्ड विथ लिटिल सेलिब्रेशन। अब समर का समय था 1941 में, अब ग्रैंड माँ क्या हो जाती है, वो बीमार पड़ जाती है, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनको क्या कराना पड़ता है, एक ऑपरेशन कराना पड़ता है। यही कारण है कि इनका जो बर्थडे था, ऑथर का बर्थडे है, वो ऐसे ही थोड़े मोड़े सेलिब्रेशन से पास हो जाता है, एकदम बहुत छोटा सेलिब्रेशन होता है, सेलिब्रेशन नहीं हो पाता है। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। अब ग्रैंड माँ का क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है, वो गुजर जाती है 1942 में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। अब ये बात कोई नहीं जानता है कि मैं उनसे कितना प्रेम करती हूँ, एंड मैं अक्सर उनके बारे में क्या करती हूँ, सोचा करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। अब ये जो बर्थडे है 1942 में जो हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सेलिब्रेट किया, ये कैसा है, इंटेंडेड टू मेक अप टू द अदर, यानी कि 1941 में एन फ्रैंक का जो बर्थडे था वो काफ़ी कम सेलिब्रेशन के साथ हो गया, तो ये इन्होंने 1942 में इसको मेकअप कर लिया, काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेशन किया, तो जो वहाँ पे नहीं कर पाई थी ये 1942 में कर लेती हैं। एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट। और जब हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो उसमें कैंडल्स जलाते हैं, तो ये जब कैंडल जला रही थी तो उसके साथ साथ एक कैंडल जो है ग्रैंडपा के नाम का भी इन्होंने जलाया। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द
सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स द फोर ऑफ अस यानी कि फादर, मदर, ऑथर एंड उनकी सिस्टर, तो ये चारों लोग जो है एकदम अच्छे से सब कुछ चल रहा था। एंड ये कब की बात है, यानी कि वहाँ से लेकर के जो प्रेजेंट डेट 20 जून 1942 तक ये लोग आ गए थे एंड वहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। एंड दैट सोलम डेडिकेशन टू माई डायरी, एंड ये जो बता रही हैं कि ये सोलम मीन्स क्या होता है स्टूडेंट, सिंसियरली। तो ये एक सिंसियर डेडिकेशन है किसके प्रति, मेरे डायरी के प्रति। यानी कि वो बता रही है कि मैं आज के दिन से मैं इस डायरी में जो है सिंसियरली हर चीज़, हर बात इसके साथ शेयर करूँगी। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक है। अगेन यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, सो जस्ट गो थ्रू दिस 2 क्वेश्चंस। एंड यहाँ पे ऊपर भी 3 क्वेश्चंस हैं। गो थ्रू दिस 3 + 2 5 क्वेश्चंस एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर बाय योरसेल्फ। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।